अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम आपके साथ रूबरू प्रोग्राम में एक अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है जबरी तब्दील मज़हब, हकीकत या प्रोपेगेंडा। आज हमारे साथ इस अहम मौजू पर और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुल्क के नामवर वकील, मुल्क के नामवर स्कॉलर और एक हमारे साथ जो कहते हैं नौ मुस्लिम है, दाई हैं, वो जुड़े हुए हैं। मैं मुख्तसरन सबका तारुफ करा दूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील जनाब महमूद पराचा साहब हैं। इसी तरीके से हमारे साथ अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद के नायब नाजिम जनाब मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी साहब हैं, और हमारे साथ जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, जो पहले डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला के नाम से जाने जाते थे। वो एक नौ मुस्लिम हैं और दाई हैं और प्रीचर हैं। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जबरी तब्दील मजहब का बहुत जोर शोर से हंगामा चल रहा है। जिधर देखें, जिस चैनल पर देखें, इस मौजू को कहते हैं एक उठाकर एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो जबरी तब्दील मजहब का रैकेट चला रहे हैं। आज हम इसी मौजू को समझने के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर कमा हक़हू अपने स्कॉलर से, अपने मेहमानान किराम से जानने की कोशिश करें कि वाक़तन इसकी हकीकत क्या है। तो मैं सबसे पहले इस मौजू से मुताल्लिक़ दो चार लाइन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है इस मौजू से मुताल्लिक़। मैं उस पर 2-4 मिनट रोशनी डालना चाहूँगा, उसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत और बरसर इक़्तिदार पार्टी ने इलेक्शन जीतने का एक आसान और मुख्तसर रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। वो ये है कि इलेक्शन होने वाला हो तो किसी न किसी तरह हिंदू मुस्लिम मसला उठा लिया जाए और मीडिया को उसकी तशहीर पर लगा दिया जाए। इस वक्त भी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डॉक्टर उमर गौतम और उनके रफीक मौलाना जहांगीर कासमी पर को जबरदस्ती तब्दील मजहब के उन्वान से गिरफ्तार कर लिया है, वो इसी नौयत का अमल है। सोचिए, जिस मुल्क में 80% हिंदू आबादी हो, शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला उनकी अक्सरियत हो, 80% से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन और इंटेलिजेंस का अमला हो, हिंदू हो, मुसलमान फसादात की मार सह कर सहमे हुए हों, वहां इस बात का तस्वुर भी किया जा सकता है कि किसी हिंदू का जबरदस्ती मजहब तब्दील करा दिया जाए? ये यकीनन एक सोची समझी साजिश है जो इंशाअल्लाह ताला जरूर नाकाम होगी। मैं बिला ताखिर, इसलिए कि वक्त हमारा बहुत ज्यादा ज़ाया हो चुका है, मैं बिला ताखिर सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करूंगा इस मौजू पर। मैं सबसे पहले जनाब सुजीत कुमार शुक्ला साहब, जो इस वक्त मोहम्मद इब्राहिम साहब के नाम से जाने जाते हैं और जो नौ मुस्लिम हैं, मेरा उनसे पहला सवाल यह है कि आप ये बताएं कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? क्या आपको किसी ने इस्लाम कबूल करने पर दबाव डाला? जनाब सुजीत कुमार शुक्ला साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जबरन धर्म परिवर्तन तो किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। अगर किसी ने जबरन धर्म कबूल भी कर लिया है तो वो जब तक मौके पे है तब तक वैसा रहेगा, बाद में अपने मकाम पे जाके वापस वो अपने धर्म में चला जाएगा। ये बहुत ही सीधी सी बात है। जहां तक मेरा मसला है, मैं अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी कि मुसलमानों के कांटेक्ट में था काफी टाइम से, लेकिन किसी ने कभी कोई दावत नहीं दी। एक वक्त आया है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया और उसके बाद मैंने अपनी खुद की तहकीकात की, सारे धर्मों को, जो दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं उनको पढ़ा और उसके बाद इस्लाम को पढ़ा और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा जीने का तरीका और जितने भी सवालात हैं इंसान के जहन में आ सकते हैं, जिंदगी क्यों है, इसका मकसद क्या है, जिंदगी के बाद क्या है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही इसके बारे में बताता है। इस बात पे मैं जब मुतमईन हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक हिदायत आया, एक दिन आया जिस दिन मुझे हिदायत मिली और फिर मेरा सफर जो है, जिंदगी जो है, वो इस्लाम के तहत मेरी जिंदगी आ गई। जी, जज़ाकल्लाह। यानी कि आप पर किसी किस्म का कोई दबाव किसी ने नहीं डाला कि आप इस्लाम कबूल करें, बल्कि अपने होश व हवास में और मुताला की रोशनी में आपने इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, जी हाँ, दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं। मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, आपसे एक सवाल है हमारा कि आज मुल्क में जबरी तब्दील मजहब का एक हंगामा बरपा है। हर किसी जबान पर यही रट है कि मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं का मजहब तब्दील करा रहे हैं। क्या इस्लाम जबरी तब्दील मजहब का सबक सिखाता है? क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? जी, देखिए, असल में दो तरह के मजहब होते हैं। एक धर्म, रिलीजन, वो होता है जिसके अंदर प्रीचिंग और दावत का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि खानदानी तौर पर जो उस धर्म में होते हैं वही उस धर्म को कबूल कर सकते हैं, दूसरे लोग या नए लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। जैसे जोडाइज्म के बारे में ये बात कही जाती है कि उनका अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई नया शख्स दाखिल नहीं हो सकता। दूसरे वो धर्म होते हैं जो प्रीचिंग का और मिशनरी का काम करते हैं
और उनका काम सदियों से चला आ रहा है। वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को पेश करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी मिशनरी का बड़ा काम कर रही है, और इस्लाम भी उन्हीं मजाहिब में है जिसकी दावत और प्रीचिंग बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दो चीजों में फर्क करना चाहिए। एक होता है किसी को प्रीच करना, और दूसरा होता है किसी को फोर्स करना। जहां तक प्रीचिंग की बात है, तो हम अपने अखलाक से, अपने बिहेवियर से, अपनी जुबान से लोगों को एक अच्छे धर्म और सच्चे धर्म का संदेश और पैगाम देते हैं, और हम देते रहेंगे। ये हमारी बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि सही बात यह है कि हम लोगों ने इस काम को जैसे करना चाहिए नहीं किया, और ये हमारा कानूनी हक भी है और शरीय रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जनाब महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमें हुकूक फराहम किए गए हैं, उसमें ये चीज शामिल है। और फिर हमारी एक शरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लॉजिकली देखें कि जिस चीज को मैं अच्छा समझता हूं वे ऑफ लाइफ के तौर पर, बिलीफ सिस्टम के तौर पर, तो क्यों ना मैं उस अच्छाई की तरफ दूसरों को बुलाऊं। इसी में एक और अहम बात याद रखी जाए कि देखिए, प्रीचिंग वही धर्म कर सकता है जिसकी बुनियादें वाज़े हों, जिसका अपना एक सिस्टम हो, जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम हो। जैसे इस्लाम है, इस्लाम का जो बिलीफ सिस्टम है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वर्चुअल्स हैं, वर्शिप्स हैं, ये तमाम चीजें डिफाइन हैं, और ये एक स्ट्रक्चर दे दिया गया कि ये इस्लाम है और ये इस्लाम नहीं है, तो तभी आप उसकी तरफ बुला सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अच्छा, इसके बाद दूसरी बात अहम यह है कि कुरान या शरिया और कुरान और हदीस हमें इस बारे में क्या कहती है कि हमें प्रीच करना है या किसी को फोर्स करना है। तो देखिए, कुरान ने बहुत क्लियरिटी के साथ और एक जगह नहीं, बहुत ही रिपीटेडली ये बात कह दी है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे पहली आयत जो मक्का में नाजिल हुई थी, और उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की गई थी। अपने इख्तियार का हक जो हमें, उसकी बात की गई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, सूरह अल-काफिरून चैप्टर नंबर अल-काफिरून में है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना दीन है और हमारे लिए जो ईश्वर का दिया हुआ दीन है वो है। तो ये आयत ये डिफाइन करती है कि दो अलग, हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस को दुनिया के एतबार से अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया है, हम जिसे चाहे कबूल करें। इसी तरीके से सूरह निसा में आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है कि बाय फोर्स हम किसी पर धर्म को नहीं थोप सकते। इसी तरीके से एक और आयत है कुरान ने, उसमें भी कहा कि इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुस्तैफिर, आप तो एक रिमाइंडर बनाकर भेजे गए हैं, आपका काम है लोगों को रिमाइंड करना, गाइड करना, लेकिन आप किसी को जोर जबरदस्ती के साथ धर्म में शामिल नहीं कर सकते, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हक नहीं दिया गया, तो आम मुसलमानों को ये राइट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जा सकती है। अच्छा, मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ आता हूं कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल टीचिंग नहीं है, एक नजरियाती बात नहीं है, बल्कि देखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब वो माइग्रेशन के बाद मदीना पहुंचे, तो मदीना में जो कम्युनिटीज थी, वहां ज्यूइश कम्युनिटी थी, वहां कुछ मुशरिक थे, और कहा जाता है कुछ क्रिश्चियंस भी थे। तो ये एक जो है एक ऐसी सोसाइटी थी जहां अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ मदीना बनाया, और उस पर सबों के सिग्नेचर लिए। उसमें जीविश भी शामिल थे, मुशरिक भी थे, और दूसरे लोग भी थे, मुसलमान भी थे। और उसमें ये उनका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है या धर्म का जो एक हक है, जान माल इज्जत और आबरू की श्योरिटी के साथ साथ धर्म की आजादी भी दी गई कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं माने, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह 2 साल के बाद जब मक्का वालों ने चढ़ाई कर, एक मिसाल दूंगा, मक्का वालों ने जब चढ़ाई कर दी मदीना पर और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, तो उस जंग में जो जिसको हम गज़वे बदर कहते हैं, उस मौके पर 70 मक्का के जो टॉप लीडर्स थे, वो मुसलमानों के पास जंगी कैदी की हैसियत से आए थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो 13 साल जो मक्का के दौर का परसिक्यूशन था उसका बदला लेना, और अगर वो चाहते कि बाय इनफोर्स उनको इस्लाम कबूल करा लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा सकते थे। लेकिन आपने किसी को ना मजबूर किया, ना किसी से मुतालबा किया गया कि तुम जबरदस्ती इस्लाम में धर्म में दाखिल हो जाओ।
तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान और हदीस है उसमें साफ साफ कह दिया है कि इस तरह का कोई धर्म परिवर्तन काबिल कबूल नहीं है। इसलिए नहीं है कि ईमान जो है टोपी कुर्ता पैजामा पहनने से या एक्सटर्नली मुसलमान होने से ईमान का ताल्लुक नहीं है। असल इंटरनली इस्लाम पे बिलीव किया जाए और एक्सटर्नली उसका रिफ्लेक्शन हो, तब जाकर वो ईमान होता है। तो अगर बाय फोर्स किया जाए तो वो ईमान हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हिंदुस्तान के माहौल में आखिर क्या वजह है कि गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं और तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं? जी मोहम्मद इब्राहिम साहब, इस पे आप रोशनी डालें। जी, जहां तक हिंदुस्तान का माहौल है, लगभग ये समझे कि पूरी दुनिया का माहौल ऐसा ही है कि जिस चीज को ज्यादा दबाया जाए लोग उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते हैं। जी। तो ये अमेरिका हो या और भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं, हर जगह यही माहौल है, हिंदुस्तान में भी यही माहौल है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि न्यूज, जो मेन न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया है, हर किसी का प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, एक एलाइट ग्रुप है, और उनकी सोच ऐसा समझे कि वो बंधी हुई सोच नहीं है उनकी, दे आर ओपन माइंडेड। तो वो ये देखना चाहते हैं, और वो लोग सीधा सब कुछ एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये ऐसे लोगों का होता है कि वो रिसर्च करते हैं कि अगर ऐसा कहा जा रहा है इस्लाम के बारे में तो क्या हकीकत में यही है। और यही लोग जो है, अक्सरियत यही है जो रिसर्च करती है, और उसके बाद जो भी वो पढ़ते हैं वो उनको उल्टा नजर आता है कि जो हमें बताया गया है उसके खिलाफ। जैसे मेरा खुद का है, मीडिया के थ्रू एक नेगेटिव इंप्रेशन था इस्लाम के खिलाफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब रिसर्च किया तो कुछ उसका उल्टा ही पाया। तो अक्सरियत के साथ यही होता है, उनको हर चीज अच्छी नजर आती है, हर कुछ सुलझी हुई समझी हुई नजर आती है, और उसके बाद वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्राचा साहब शामिल हो रहे हैं। जब तक उमर आबिदीन साहब, आपसे हमारा एक सवाल है कि हेलो जी, प्राचा साहब आप अपने स्क्रीन को रोटेट कर लें, मोबाइल रोटेट कर लें आप। जी उमर आबिदीन साहब, उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है कि हिंदुस्तान जैसे माहौल में दावत का काम। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? जी आवाज आ रही है, लेकिन आपके वीडियो रोटेट, आवाज आपको? जी आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो आपकी सही नहीं है। वीडियो रोटेट कर लीजिए आप। जी जी, महमूद भाई को शामिल करें प्लीज बाद में। जी 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 प्राचा साहब, आपसे हमारा सवाल था। आवाज आ रही मेरी आपको? मेरी आवाज पहुंच रही आप तक? आप सवाल करते हैं, आवाज तो आ ही रही है आपकी। नहीं, प्राचा साहब तक आवाज पहुंच रही है? अब बेटर है? जी बेटर है। आप जी जी आ रही है। जी जी हाँ, आपसे सवाल यह है प्राचा साहब। जी पहुंच रही है। जी आपने सवाल उस वक्त नहीं सुन पाए थे शायद। आप सवाल सुन लें कि एक तरफ हिंदुस्तान का आईन दस्तूर जो है अपने हर शहरी को अपनी पसंद का मजहब इख्तियार करने का हक देता है, तो दूसरी जानिब सरकारें तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून बनाती हैं। तो क्या एंटी कन्वर्जन लॉ से दस्तूर हिंद की मुखालफत नहीं होती? जी प्राचा साहब। बेशक होती है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जितनी भी ये मनुवादी सरकारें अब बनी हुई है, खासतौर पे आरएसएस से ताल्लुक रखने वाली, वो सब ये कानून ला रहे हैं तो सिर्फ शरारत की वजह से, और अपने पॉलिटिकल जो उनके मोटिव्स हैं या पॉलिटिकल उनकी जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपने मौलाना रहमानी का एक आर्टिकल पढ़ा, और आपके यहाँ जो एक शुक्ला साहब आए हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन दोनों ने एक दो अहम बातें कही, और वो बहुत अहम है बातें इस सारे मसले को समझने के लिए। पहली बात तो ये जो रहमानी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखी कि अभी इस मुल्क में एक, और बिलखुसूस आजकल तो एक आरएसएस की सरकार है, और उससे पहले भी एक दूसरी सरकारें रही हैं, जहां किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे किसी पे दबाव बना के या किसी को मारपीट करके, ये पुराने जमाने में शायद ऐसा पॉसिबल था,
कि बहुत सारी, हालांकि इस्लाम, मजहब इस्लाम ने ऐसा नहीं किया मेरी नॉलेज में कभी भी, लेकिन बहुत सारे मजहब धर्म परिवर्तन कराए, लेकिन वो तब था जब बादशाहत थी, जी जब कोई इस तरह का अदलिया सिस्टम नहीं था तक। ऐसे राजा रहे या ऐसे बादशाह रहे जो मुसलमान थे, उस वक्त भी कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। उसकी मिसाल ये बात है कि आज जो पॉपुलेशन है उसमें आज भी, अगर पूरे बड़े सगीर में भी देखा जाए, जो यूनाइटेड भारत है उसको मिला के देखा जाए, तब भी माइनॉरिटी में है मुस्लिम कम्युनिटी। जी अगर ऐसा जबरन परिवर्तन तब नहीं हुआ तो आज के हालात में, जैसा रहमानी साहब ने, मौलाना रहमानी ने साफ साफ लिखा है कि इस हालात में तो परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है, बल्कि मुस्लिम धर्म को कबूल करना या इस्लाम को कबूल करना तो एक डिसएडवांटेज नजर आती है बजाय दुनियावी तौर पे। तो कोई ये मुसीबत लेकर भी कि आज जो कि इस्लाम मजहब को इतना बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों को खास तौर पे, दूसरे भी लोग हैं जैसे SC ST को भी जितनी परेशानी में रखा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को तो बहुत परेशान कुन हालात हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई मजहब इस्लाम इख्तियार करता है तो वो दिल से कन्विंस्ड होगा तभी करेगा। एक बात तो ये हो गई। उन्होंने जो पार्टिसिपेंट है आज, उन्होंने कही कि अगर जबरिया है तो वो उस टाइम तक रहेगा जब तक आपके सर पे कोई खड़ा है, और अगर लालच से भी है तो वो उस टाइम तक रहेगा जब तक कि आपको पैसा दिया गया है, जब तक आप पैसा लेके एक बार जा भी सकते हैं और उसके बाद वापिस अपने मजहब में आ सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने घर के अंदर कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता हूँ, ये नाम चेंज कराने की बात है जिसके लिए ये कानून बनाया जाए। इस कानून पे भी जो बनाया गया, अगर इसमें से किसी को सजा दिलवाई जाए, हाँ जो ये कानून बना हुआ है उसके हिसाब से आपकी आवाज, आपका नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है इसमें आज भी। जी हाँ, ये है कि झूठा मुकदमा लगा के आपको तंग किया जा सकता है, आपको किसी को भी नहीं हो सकती। भी जो प्रोविजंस हैं, सजा किसी अरेस्ट के जरिए से या आपके ऊपर चला के, क्योंकि ये चीज जुर्म जिसको बताया गया है वो कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो सकते कभी भी। ये बुनियादी बात है। तो इसमें जो समझने की बात है कि किसी भी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बैकफुट पे नहीं जाना है, बल्कि जो अगर तबलीग हो भी रही है तो उसको और जोर शोर से करना है। मैं तो यही कहूंगा, जो तबलीगी जमात के लोग हैं जो तो तबलीग कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी सबसे अच्छी जो तबलीग है वो अपना किरदार दिखा कर है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई तबलीग कर भी रहा है तो मैं यही गुजारिश करूंगा उनसे कि आप और जोर शोर से करें। ये कानून जो है इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इम्पॉसिबल कानून है, इससे सजा कभी भी किसी को नहीं हो सकती। ये मेरा तो एक लीगल ओपिनियन है जो मैं आपके जरिए देना चाहता हूँ। जी जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही अभी प्राचा साहब ने। प्राचा साहब का नेटवर्क बहुत लो है जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी हो रही है। बहरहाल अगला सवाल हम उमर आबिदीन साहब से। उमर आबिदीन साहब, आपसे हमारा एक सवाल है कि उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है कि हिंदुस्तान जैसे माहौल में दावत का काम हिकमत और मसलहत से करना चाहिए। बाज़ हज़रात उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी की वजह उनके अपने कामों की तशहीर बता रहे हैं। आप इस गिरफ्तारी को किस नज़रिए से देखते हैं और हिंदुस्तान में दावत दीन के लिए किस तरीक़ेकार की वकालत करते हैं? जी जनाब उमर आबिदीन साहब। देखिए, असल में दावत दीन या प्रीचिंग ऑफ इस्लाम ये नेचर ऑफ इस्लाम में शामिल है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, इस्लाम किसी पूजा पाठ का नाम नहीं है, कुछ रिचुअल्स का नाम नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है। अब अगर मैं किसी शख्स से अच्छे अखलाक से पेश आ रहा हूँ, रास्ते से किसी तकलीफदेह चीज को हटाता हूँ, किसी बूढ़े कमजोर यतीम की मदद करता हूँ, ये सब का सब मेरा इस्लाम है। और जाहिर है मेरे अखलाक, मेरे किरदार, कैरेक्टर, बिहेवियर, इन सब का इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है। तो ये खुद अपने आप में एक तबलीग और तारुफ इस्लाम है।
तो दावत का ताल्लुक इस्लाम से इतना गहरा है कि अगर आप इस्लाम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस खुद असल में प्रीचिंग के बराबर है। तो इसलिए ये समझना कि इस्लाम और दावत दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलतफहमी होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, दावत के लिए शरीयत ने दो ही प्रिंसिपल दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब के रास्ते की तरफ, वे ऑफ अल्लाह की तरफ बुलाइए, हिकमत विजडम के साथ और मौइज़ा हसना सॉफ्ट काउंसलिंग के जरिए से, फोर्स करके नहीं, किसी को गाली गलौज करके या बंदूक की नाल पर किसी को इस्लाम की दावत नहीं दी जाएगी। तो हिकमत क्या चीज है? हिकमत में दो चीजें शामिल हैं। एक तो पूरा का पूरे इस्लाम की दावत दी जाए, और दूसरी बात जो टारगेट ऑडियंस है, जिनको आप मुखातब कर रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसके एतबार से दावत दी जाए। ये दो प्रिंसिपल हैं, इसी का लिहाज रखा जाएगा दावत दीन में। तो इसलिए दावत हमें हर सूरत देनी ही देनी है, उसके बगैर ईमान का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होता। तीसरी बात यह है कि उमर गौतम साहब के मसले को किस नुक्ते नजर से देखा जाए। देखिए, बात साफ सीधी यह है कि क्या धर्म परिवर्तन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही है या गलत है? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी श्योरिटी और गारंटी देता है और उसका फ्रीडम हमें देता है, तो उस पर किसी को ऑब्जेक्शन करने का हक नहीं है और उसकी बुनियाद पर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये किस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। मैं तो अगर कोई हिंदू धर्म से इस्लाम की तरफ या क्रिश्चियनिटी की तरफ जाता है तो इसको कन्वर्जन कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए कि धर्म से धर्म की जो जर्नी होगी तब जाकर उसको आप कन्वर्जन कहेंगे। लेकिन हिंदू धर्म क्या वाकई धर्म है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है। प्राचा साहब बखूबी वाकिफ हैं, 1966 में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा जजमेंट आया है कि हिंदू जो है कौन है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, और पूरा जजमेंट आज भी मौजूद है, आप गूगल पर देख सकते हैं। तो क्या हिंदू धर्म वाकई धर्म है? अगर धर्म है तो उसकी बुनियाद क्या है? जैसे इस्लाम है तो वननेस ऑफ गॉड उसकी बुनियाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पर ईमान लाना उसकी बुनियाद है, कुरान पर ईमान लाना उसकी बुनियाद है। अगर कोई शख्स इससे हटता है तो वो इस्लाम से हटता है। लेकिन हिंदू धर्म में किस बुनियाद पर आप कहेंगे कि ये शख्स हिंदू धर्म से निकल गया? अगर कोई हिंदू अगर वननेस ऑफ गॉड, तौहीद पर यकीन रखता है, तो क्या ये हिंदू धर्म के खिलाफ है? वेदों में तो लिखा है, बल्कि जो जिसको हम कलमा कहते हैं, तो उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के पास भी इस तरह के श्लोक हैं जिसमें कहा है कि एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ने नास्ति कुंचन, कि ब्रह्मा खुदा सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है और हरगिज हरगिज दूसरा नहीं है। हिंदू मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि नतस्य प्रतिमास्ति यशना महायशा, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा और उसकी कोई मूर्ति और स्टैचू नहीं है, उसके नाम का जाप करना उसकी पूजा है। तो अब अगर कोई शख्स मूर्ति पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत करे और निराकारी बन जाए, किसी मूर्ति की पूजा न करे, तो वो हिंदू है या नहीं है? जो लोग राम जी की पूजा करते हैं वो भी हिंदू कहलाते हैं, और रावण का पुतला जलाने वाले भी हिंदू कहलाते हैं, और जो रावण की पूजा करते हैं और राम जी का पुतला जलाते हैं, डीप साउथ इंडिया में जाकर देखें, वो भी हिंदू कहलाते हैं। तो आखिर आपके पास डिफिनेशन क्या है जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि ये कन्वर्जन हुआ है, कि हिंदू धर्म छोड़ के उसने इस्लाम या किसी और धर्म को कबूल किया? तो ये पर्सपेक्टिव ही गलत है, ये कहना ही गलत होगा कि ये कन्वर्जन है। और एक और चीज देखिए, ऐड करूंगा मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, मैं आपको एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। असल ये कि हमारे प्राचा साहब ने कहा था कि मुझे 10:30 बजे छोड़ दीजिएगा, उन्हें कोई जरूरी काम है, तो ये आपको अपनी बात पूरी करने का मैं मौका बाद में दूंगा। मैं प्राचा साहब से एक सवाल है ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्राचा साहब को छोड़ देते हैं। प्राचा साहब, एक सवाल है आपसे कि एक तरफ मुल्क का सेकुलर दस्तूर और दूसरी तरफ मुल्क की जांच एजेंसियों का जो किरदार है कि उमर गौतम साहब को गिरफ्तार करना, आपको क्या लगता है ये सही हुआ है? हर मजहब के मानने वाले को दस्तूर हिंद में आज़ादी दी गई है, उसके बावजूद उमर गौतम साहब या इस तरीके के काम करने वालों की गिरफ्तारी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसी के साथ एक सवाल और भी है कि मुलजिम को मुजरिम बनाने से पहले जो मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की क्या शक्ल है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो कमी आती है, और जो उमर गौतम साहब की जो बात आप कर रहे हैं, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा कायम किया गया है, और इसमें अगर कोई मुलजिम है तो वो एटीएस है, और उनके पीछे के उनके राजनीतिक जो आका हैं वो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब।
इनके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा होना चाहिए, ट्रम्पिंग का फॉल्स चार्जेस होना चाहिए, और ये जो झूठे सच्चे जो कागजात बना रहे हैं और ये सारे झूठे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, इनका धारा 166A है आईपीसी की, उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो पेशकदमी हम लोगों को करनी चाहिए। इनके ऊपर बिल्कुल ही झूठा मुकदमा है, ना इस मुकदमे में कोई जान है, सारे सबूत जो है ये झूठे सच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये बात आप अपने जहन में एकदम साफ कर लीजिए। इस उमर गौतम साहब का जो जरा से जरा सा भी कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया है, कोई उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है। इस बात पे बैकफुट पे जाना ही हम सबसे बड़ा इनकी जो साजिश होती है उस पर ट्रैप पे आते हैं। उमर गौतम साहब को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। पहली बात, गलत काम किया है तो एटीएस ने किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, उन्होंने गुनाह किए हैं, जुर्म किए हैं कानून की नजर में, और उनके राजनीतिक आकाओं के कहने पे किए हैं, तो वो भी धारा 120 भी जो है आईपीसी की उसमें आते हैं। ये तो हो गई उमर गौतम साहब की बात। जब भी हम यही हमने काम दिल्ली दंगों में किया और दूसरी जगह भी जो हम टेरर के केसेस फॉल्स जो झूठे जिसमें CST और माइनॉरिटी के लोगों को फंसाया जा रहा है, हम हर केस में पुलिस की जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई है उसमें ही हम कार्रवाई ज्यादा मजबूती से करते हैं। तो मेरी गुजारिश सभी से ये रहेगी कि उमर गौतम साहब का ये तस्वुर भी करना कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, ये गलत बात है, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये सब झूठे सबूत इकट्ठे करके और प्रेस के माध्यम से, जैसा का दूसरा सवाल है, प्रेस के मीडिया ट्रायल के जरिए से ये सब ऐसी बातें करते हैं जो कि इनकी चार्ज पुलिस प्रेस में बोल रही है। 10% भी चार्जशीट में नहीं होता, तो ये बाहर से फंड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ISI, ये सब जो है लफाजी है, इसका कोई भी सबूत चार्जशीट में नहीं मिलेगा। मैं आपको आज ही पेशन गोई कर रहा हूं। तो इस सब झूठ का लबादा ओढ़े हुए इनकी मक्कारियों में नहीं आना चाहिए। हमें सॉलिड स्टैंड लेना चाहिए उमर गौतम साहब के साथ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, और गलती की है तो पुलिस ने और योगी सरकार ने। तो ये, और जहां तक मीडिया ट्रायल की बात है, जब तक हम लोग, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल के बारे में भी बहुत बातें बोली हैं, और खास तौर पे तो जब इसका तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतने लंबा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बहुत सारी बातें कही। तो लेकिन इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। अगर एक टारगेट करके, अगर एक साजिश के जरिए आप झूठे जो सबूत हैं पुलिस जो आपको देती है वो आप टीवी के जरिए दिखाते हो, तो ये सब गुनाह है, ये सब जुर्म है कानून की नजर में। तो जब तक हम इन प्रेस वालों के खिलाफ जो ये झूठी खबरें फैलाते हैं अपने राजनीतिक इंक्लिनेशंस की वजह से, या अपने जाती मफाद की वजह से, या जाती जो इनकी इंक्लिनेशंस हैं, जैसे सुदर्शन चैनल है, तो उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह की जब तक हम इनके खिलाफ एक मजबूत तरीके से कानूनी कार्रवाई और चाराजोई नहीं करेंगे, ये सब चीजें बंद होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात मैं बार बार साफ करना चाहता हूं कि अगर हम बैकफुट पे जाके तबलीग के काम में कोई कमी लाएंगे तो इनका मकसद पूरा होता है। हमें पहले जितनी ज्यादा हम तबलीग कर रहे थे, जो भी जमातें तबलीग करती हैं, उससे ज्यादा करना चाहिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इन कानूनों में, और अभी उसकी वजह भी बताइए, अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताई है कि ये कभी सजा में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते मुकदमे, क्योंकि उसकी बहुत सारी जो कंडीशंस हैं कि हिंदू धर्म क्या है, ये एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा भी कोर्जन का क्या तरीका होता है, ये सब चीजें साबित होने वाली कोर्ट में नहीं है। ये झूठे मुकदमे कायम कर सकते हैं, उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, पुलिस के खिलाफ और जो ये राजनीतिक नेता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं तभी ये लोग सही रास्ते पे आएंगे, और बिल्कुल भी इसमें बैकफुट पे जाने से नुकसान ही होगा, क्योंकि इस चीज से इनके हौसले बढ़ते हैं। सर, तो एक मिनट, सिर्फ एक मिनट में आप ये बताइए कि इस कौन ये सब करेगा, कौन किसको करना चाहिए? अभी तक तो जमीयत उलमा ने कहते हैं कानूनी मदद का ऐलान किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें किस तरीके के लोगों को आगे आना चाहिए? जी सर, प्राचा साहब। प्राचा साहब, देखिए, दो चीजें हैं जो हमारी तंजीमें हैं, बेल दिलवाने का काम किया जा रहा है अभी उमर गौतम साहब को, और
हेलो प्राचा साहब, आपकी लोगों को आवाज बेल दिलवाने का और उनको बरी करवाने का काम किया जाए, ये मैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी काम ये है कि योगी साहब पे मुकदमा कायम करा जाए या झूठा मुकदमा लगाने के लिए, वो इससे भी अहम बात है, उससे ही ये सब जो गैर कानूनी कार्रवाइयां हैं जी वो रुकेंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। कुछ बेहतर है आवाज? आवाज आपकी बेहतर है बहुत, कुछ? जी बेहतर है, लेकिन आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जी हेलो, जी शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए। जी तो बस मैं यही कह के खत्म करना चाहता हूं कि दिफा की साथ साथ जो सरकारें, जो राजनीतिक, उनके खिलाफ जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, मुकदमे बंद नहीं होंगे। जी जज़ाकल्लाह प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहता हूं मैं। जी जी, जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान में दावत दीन के तरीक़ाकार के से मुतालिक, तो उस पर आप बात मुकम्मल करें, फिर इंशाअल्लाह हमारे इब्राहिम भाई भी हैं। जी देखिए, असल में दावत दीन जो है वो हमारे अखलाक व किरदार से भी और हमारे गुफ्तार से भी, तीनों से होना चाहिए। और यहाँ हिंदुस्तान में ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, हम उन सबको हिंदू या एक धर्म में शामिल नहीं कर सकते। अक्सर ये गलती हम कर जाते हैं कि सबको हिंदू कह देते हैं, हालांकि खुद महात्मा गांधी ने और मुख्तलिफ हिंदू जो रिफॉर्मर्स गुजरे हैं, उन्होंने हिंदुओं की मतलब ये इसको अलग अलग कैटेगरी में तकसीम किया है। सब हिंदू नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तारीखी गलती है इस मुल्क में कि जितने नॉन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हैं उन सबको हम हिंदू कह जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इस मुल्क में बुद्धिस्ट रहते हैं, जैनी रहते हैं। जब बुद्धिस्टों और जैनियों का जिक्र आया तो ये कहने में क्या मजाका है कि एक बहुत बड़े हिंदू रूलर गुजरा है जिसका नाम था पुष्यमित्रा संगा, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है इनकी, रूमिला थापर की, लंदन से किताब छपी है उनका। उस किताब का नाम है अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मैसूर। उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि 84,000 बुद्धिस्टों की जो खानकाहें थी उनको इस पुष्यमित्रा सुंगा ने ढा दिया था। अब बताइए, ये दो अलग अलग धर्म है, लेकिन जब हम हिंदू कहते हैं सबको शामिल कर लेते हैं, तो ये एक गलत अप्रोच है। दूसरी बात, जो दलित तबकात के लोग हैं या शूदर हैं, उनको तो कभी भी हिंदू तस्लीम नहीं किया उस कम्युनिटी ने। उनको अगर वो हिंदू होते तो फिर वेद उनको पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं होती? उनके बारे में मनुस्मृति में तो ये कानून बना दिया गया कि ये अगर वेद सुन ले तो इनके कान में शीशा पिला के डाल दिया जाए। तो एक ही धर्म के अगर हो, तो जिस तरह कुरान मजीद दुनिया में कोई अफ्रीका का रहने वाला हो, अमेरिका का हो, हिंदुस्तान का हो या हरम का इमाम हो, उन सबको यकसा हक है कुरान मजीद पर, कोई इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आखिर हिंदू धर्म में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शूदर हैं, उनको यह हक क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए हिंदू लफ्ज कहकर हम तमाम को शामिल कर लेते हैं, हालांकि ये गलत है। हिंदुस्तान में असल में जो धर्म है वो गुरुओं का धर्म है। हर इलाके में कुछ बड़े बड़े गुरु गुजरे हैं, उनके फॉलोअर्स जो एक मुस्तकिल धर्म के मानने वाले होते हैं। कई हिंदुस्तान की कम्युनिटीज ने अदालत में जाकर केस किया कि उन्हें हिंदू नहीं लिखा जाए, लेकिन उनको बाय फोर्स हिंदू लिखा जा रहा है। तो एक ये अहम नुकता है। दूसरी बात यह है कि दावत दीन की बात है तो हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि ये इस्लाम के नेचर में शामिल है, उसकी फितरत में, कि जब सुबह होगी तो रोशनी होगी। तो अगर कोई इस्लाम पर अमल करेगा तो लाजमी दावत दीन उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। लेकिन दावत देना है, हमें किसी को मजबूर नहीं करना, और पूरी इस्लामी तारीख में कभी हमने मजबूर नहीं किया है। द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तारीख दावत पर एक बहुत अच्छी और ऑथेंटिक किताब है प्रोफेसर आर्निल्ड की। उन्होंने खुद उस किताब में लिखा है कि इस्लाम कभी तलवार के जोर पर नहीं फैला, कभी मजबूर नहीं किया गया लोगों को। और अगर मजबूर किया जाता तो 1000 साल का पीरियड हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कर रहा है तकरीबन, तो इस हुकूमत, इस दौरान में, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर मजबूरन मुसलमान बनाया जाता तो इस मुल्क की मेजॉरिटी मुसलमान होती, वो किसी और धर्म के फॉलोअर नहीं होते। तो ये बहुत ही इलॉजिकल बातें हैं। आखिरी नुकता मैं याद करना चाहूंगा कि देखिए, ये हिंदू कम्युनिटी की बेइज्जती है और उनकी बेहतरामी है
कि उनको बारे में ये इल्जाम लगाया जाए संघ परिवार की तरफ से कि ये इतने कमजोर, निहत्ते, नातवा हैं कि इनको कोई भी शख्स आकर गला दबोच कर इनको कलमा पढ़ा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये इलॉजिकल बात है और शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हिस्टोरिकल एविडेंस इसके खिलाफ मौजूद है। इस्लाम ने कभी धर्म परिवर्तन पर जबर नहीं किया और न कभी तारीख में ऐसा वाक़या पेश आया। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने बात रखी। मैं मोहम्मद इब्राहिम साहब जो हमारे जनाब उमर गौतम साहब के मुआविन रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है। आज जो उमर गौतम साहब पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जबरी तब्दीली मजहब कर रहे थे और ISI उनकी फंडिंग कर रही थी, तो आखिर इन सब पर आप रोशनी डालें और सच्चाई को लोगों के सामने रखें, हमारे नाजरीन के सामने रखें कि वाक़तन इसकी हकीकत क्या है और उमर गौतम साहब के तरीक़े तबलीग का तरीक़ाकार क्या था। जी जनाब इब्राहिम साहब। जी, मैं मोहम्मद उमर गौतम साहब के साथ 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो दिल्ली में, चूंकि मैं दिल्ली में काम कर रहा था, तो उनके बारे में किसी ने बताया था ट्रेन के सफर के दौरान, उनका फोन नंबर दिया, उनसे मुलाकात हुई और लगभग उसी वक्त पे उन्होंने इस्लामिक दावा सेंटर की बुनियाद डाली। और मकसद यही था कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं, ये नहीं कि जिनको इस्लाम कबूल करवाना है, जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं उनको गवर्नमेंट की नजर में लीगल किया जाए। तो असल मकसद तो ये था कि गवर्नमेंट की मदद करना। तो जो पहली उनके ऊपर तोहमत लगाई गई है कि जबरन धर्म परिवर्तन, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो धर्म अक्सरियत इस्लामिक दावा सेंटर में वो लोग आते थे जो इस्लाम कबूल कर चुके होते थे और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते थे ताकि किसी तरह की, किसी पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी ना हो। तो इसमें जरा सी भी हकीकत नहीं है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया हो। और मैंने पहले भी कहा है कि आज के सूरत हाल में जब हर कोई फ्री है, कि कोई बादशाहत नहीं है, तो हर किसी को इख्तियार है कि वो जैसा चाहे, जैसे जिंदगी चाहे, किसी खुदा को माने ना माने, हर कोई आजाद है। धर्म परिवर्तन की जो बात की गई है, ये किस तरह के बेअक्ल लोगों के लिए की जा रही है जबरन धर्म परिवर्तन, और जो इस बात को मान ले रहे हैं वो ये समझ लें कि उनकी मतलब सोचने समझने की ताकत जा चुकी है। वो बस मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। जो उनको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, बस वक्त की कमी की वजह से उस पर यकीन कर लेते हैं। और उसके बाद जो फंडिंग की बात आती है, तो मुझे तो हंसी आती है कि इस तरह के इल्जामात ISI और पता नहीं कल को बोले तालिबान, परसों बोले कोई किसी कंट्री की फंडिंग, कुछ भी जो भी मन में, ATS जैसी बॉडी, मैं तो ये मानता था किसी वक्त तक कि ATS एक बहुत अच्छी बॉडी है, वो इंसाफ के साथ काम करती है। लेकिन जब इस तरह की तोहमत ATS ने लगाया है तो मुझे तो उनके नियत पे शक है और वो किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी 100% गारंटी है। चलिए जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बात। आखिरी सवाल मौलाना उमर आबिदीन साहब से, आखिरी सवाल है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमान को परेशान किया जा रहा है और अब जब जबरी तब्दीली मजहब का बहाना बनाकर मुसलमानों के मुबल्लिगीन और उलमाए किराम को जेल की सलाखों में डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके इन सब के बावजूद हमारी जानिब से माने खेज खामोशी का क्या मतलब है? हम आखिर क्या वजह है कि हम खामोश, और कब तक हम खामोश रहेंगे? देखिए, असल में ये मुल्क पूरा मुल्क जूझ रहा है। अभी जो मौजूदा सिस्टम है हमारा, उससे सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, दलित परेशान है। अभी कल की मध्य प्रदेश की एक वीडियो आई है कि एक दलित फैमिली के 80 साल बूढ़े को और चंद खवातीन को इन लोगों ने हाथ पैर बांधकर खेत में डाल दिया था और एक आला जात का जो लीडर था उसने ये ज्यादती की और उसकी वीडियोग्राफी की गई। अब मॉब लिंचिंग के वाकयात के शिकार जैसे मुसलमान हैं, उसी तरह शेड्यूल कास्ट के लोग हो रहे हैं जो दलित कहलाते हैं हमारे भाई। तो इसके साथ साथ महंगाई की मार अपनी जगह है, पूरा मुल्क भुखमरी का शिकार हुआ जा रहा है और गरीब से गरीबतर हो रहा है और अमीर जो 4-10 फैमिलीज हैं माशाल्लाह पूरा मुल्क उनके हाथों फरोख्त कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि पूरा मुल्क जूझ रहा है, सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमें अपने काम को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करना होगा। हो ये रहा है कि अलग अलग जमातें, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। अब जैसे पूरे मुल्क में इतनी ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ
जो फर्जी मुकदमात दायर किए गए और 20-20 साल के बाद, 25 साल के बाद, उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद बेगुनाही की सनद दी जाती है, तो इस पर जो तमाम मुसलमानों का एक मुसलमानों की लीगल टीम हो नेशनल लेवल पर, जो स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक हर जगह इस तरह के केसेस का नोटिस ले और उसके खिलाफ एक्शन ले। और अगर जो हमारी बड़ी तंजीमें हैं वो मिलकर इस तरह का लीगल सेल बनाए, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो काम कर ही रहे हैं, अगर इज्तिमाई तौर पर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका काम और आगे बढ़ेगा और मुसलमानों की इज्तिमाइयत और ताकत और कुव्वत का भी उससे इजहार होगा। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि मुस्तकिल ऐसे वाकयात और हादसात पेश आते रहें कि ये चीज बिल्कुल एक नॉर्मल बन जाए। मॉब लिंचिंग का जब वाकया शुरू हुए थे तो एक अनोखा वाकया था और उसको लेकर बड़ा पूरे मुल्क में लोगों को तशवीश थी, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं या सेकुलर फोर्सेस हैं, उन सबको ये बात बुरी लगी और उन्होंने इसके खिलाफ महाज खोलने की कोशिश की। लेकिन अब चंद सालों के अंदर सारे के सारे लोग बिल्कुल कूल हो चुके हैं। अब हमारे सामने मॉब लिंचिंग के वाकयात आते हैं, सरफ नजर करते हैं और गुजर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत फिनोमेना हमारे अंदर डेवलप कर रहा है कि हम बड़े बड़े क्राइम्स को बहुत हल्की निगाह से देखने लगे हैं। तो इसके लिए जो मीडिया है और उलमा है, स्कॉलर्स हैं, वो मेंबर और मेहराब से और कानून अदालतों के जरिए से इन चीजों को, इनके अंदर जो हसासियत होनी चाहिए उसको बाकी रखा जाए और उसको जिंदा रखने की कोशिश की जाए। वरना ये होगा कि हमारे गिरदोपेश में भी इस तरह के वाकयात पेश आएंगे और आंखें बूंद कर गुजर जाएंगे। तो एक तो मुनज्जम ऑर्गेनाइज किया जाए, यूनाइट किया जाए तमाम तरह एक्टिविटीज को, और खासतौर पर लीगल राइट के लिए जो हम एक्ट कर सकते हैं उसे कर गुजरे। और दूसरी बात जो हमने कही वो ये है कि इन मसाइल की हसासियत को बाकी रखा जाए, और इसी तरह होगा कि हम अवेयरनेस पैदा करें और ये एहसास पैदा हो कि ये वाकया कल फलां के साथ पेश आया, हमारे साथ हो सकता है। उमर गौतम साहब शिकार हुए हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के ऊपर वही तोहमत लगाई जा सकती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर अपने तमाम मेहमानान किराम का, जनाब महमूद पराचा साहब, जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, जनाब मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और उमर गौतम साहब ही नहीं बल्कि इस तरीके के तमाम मामलात, बल्कि जबरी तब्दीली मजहब और इस तरीके से जो हमारे दाई मुबल्लिगीन उलमा किराम और मुसलमानों को जो परेशान किया जा रहा है उस पर खुलकर गुफ्तगू की। मैं आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानिब से, अपनी बसीरत की टीम की जानिब से, और अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू पर और नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।